हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम रिवीजन को देखेंगे। यानी कि आज के इतने हैं, आज हमारे पास अंतिम 9 दिन हैं। तो अंतिम 9 दिन के CDP स्पेशल क्लासेस को देखेंगे। और CDP स्पेशल क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट रिवीजन के तौर पर हम चीज़ें चल रहे हैं, देखते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लास्ट रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आज चलते हैं, यानी कि अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जो आपके कराए जा रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है, जिससे आप क्या करो, इन सब चीज़ों को लाभ उठा सको और 7 तारीख को जो पेपर है आपका, उसे कहीं ना कहीं अच्छी तरह से दे सको। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज के टॉपिक को। चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। यानी कि आपका जो टॉपिक आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे आप क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 5 सेक्शन में क्वेश्चन देखने के मिलते हैं, वो है अधिगम अक्षमता। ठीक है, अधिगम अक्षमता में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो अधिगम अक्षमता के ऊपर आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की अधिगम अक्षमता आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले वो तीनों लिखवा देता हूँ जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, जो कि है आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या है डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरी आपकी आ जाती है, दूसरी आपकी आती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया अभी आपको सारी बताऊंगा। डिसग्राफिया, फिर आपकी आती है डिसकैलकुलिया, यानी डिसकैलकुलिया। इसके बाद आपकी आ जाती है एफजिया, यानी कि एफजिया। इसके बाद आपसे पूछी जा सकती है एलेक्सिया, यानी कि ये नाम आपको क्या है इस तरह से देखने के मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आपकी फिर आपकी आ जाती है डिसग्राफी, डिसकैलकुलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछी जा सकती है एक, कितने लिखवा दिया आपको यहाँ, एक्सिया। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहा हूँ मैं आपको। फिर आती है डिस्थीमिया, ये क्या है, डिस्थीमिया। फिर आपकी आ जाती है डिस्मोरिफिया। ठीक है, डिस्मोरिफिया। तो ये क्वेश्चन आपके क्या हैं, सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आती है जो तीनों इम्पोर्टेंट है ऊपर की, देखो सबसे पहले आती है आपकी डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया आनी ही आनी है, एक नंबर का पक्का क्वेश्चन मान लीजिए। इसके ऊपर एक, यानी कि 1 से 2 नंबर से 5 नंबर तक मिलते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में पूछ लेते हैं। वैसे 2 नंबर तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 सेक्शनों में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया है क्या? ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया है क्या? पहला आता है डिसलेक्सिया। देखो इनमें सीधे सीधे आपको मैं अंतर बताता हूँ। ये क्या है, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जहाँ पर क्या है, ग्राफिया यूज़ हुआ है, यानी कि ग्राफिया क्या है,
ग्राफिया यूज़ होता है। तो ग्राफिया में क्या होती है, लिखने वाली चीज़ें सारी आ जाती हैं, यानी कि लिखने का विकार जहाँ पर होगा वहाँ पर ग्राफिया। लेक्सिया मतलब बोलने का, लेक्स यानी कि बोलने का विकार जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या होगा, लेक्सिया आएगा। जहाँ पर गणित का विकार होगा, यहाँ देखिए कैलकुलेटर कहाँ यूज़ होता है, आप ही सोचिए कैलकुलेटर कहाँ यूज़ होता है गणित में। तो कहाँ पर गणित का जहाँ विकार होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित संबंधित विकार आ जाएंगे, तो वहाँ पर हो जाएगा डिसकैलकुलेशिया। यानी कि आपका बच्चा पढ़ने में अक्षम है, तो पढ़ने में अक्षम कौन सा आएगा, मौखिक रूप से क्या है, लिखने, यानी कि मौखिक रूप से सीखने में अक्षम है, तो क्या आ जाएगा, जब लिखने में अक्षम होगा तो ग्राफिया, और क्या है इसमें आ जाएगा, जब इस तरह की विकार हो जाएंगे तो आपका बच्चा क्या हो जाएगा, अगर गणित में विकार है तो गणित का आ जाएगा कैलकुलेशिया। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है और तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। अब आता है लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता क्या होती है, बताइए। लिखने, बोलने क्या हो गया, लिखने बोलने हो गया, टहलने या फिर एक तरह से बोलने की अक्षमता क्या होगी, ये क्या अफेजिया, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी क्या आ जाए, चलिए आपको लिख भी देता हूँ मैं। जब आपका लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगी आपकी अफेजिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अफेजिया कि आपको क्या है और क्या नहीं। फिर आपकी कौन सी विकार है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि जब आपका, यानी कि आपने देखा होगा क्या है, लिखिए, लिख भी देता हूँ मैं साथ के साथ। जब आप में क्या हो, यानी कि आप दूसरों को यानी दूसरों से लंबे, सुंदर, एक तरह से ताकतवर समझने लगे या समझने की समस्या हो जाए तो वहाँ पर क्या, कौन सा विकार आ जाएगा, ध्यान से सुनना, वहाँ पर यह आ जाएगा डिसमोर्फिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखिए, जब आप क्या करो, जब आप अपने, यानी कि अपने लिख देते हैं, अपने आप को दूसरों से, क्या, किससे, दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर, ताकतवर समझने की समस्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिसमोरेफिया। और ये क्वेश्चन कई बार आजकल जो यानी कि नए वाले सीटेट आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। अरे क्वेश्चन आपका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं, क्यों आते हैं। क्योंकि देखो आजकल क्या चल रही है भाई, आपको क्या है, रील्स के चक्कर में इस तरह की बात चल रही है, मैं औरत सुंदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं देखने के लिए। अब आते हैं इससे ऊपर वाला, यानी कि कहाँ गया, अब आ जाते हैं डिसथीमिया। अब ये क्या है, इसमें क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। जब क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, लिखिए, जब गंभीर
तनाव की अवस्था होती है तो क्या हो जाता है आपका डिस्थीमिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देखो, ग्राफिया मतलब लिखने वाला, लेक्सिया मतलब पढ़ने वाला, कैलकुलेशिया मतलब कैलकुलेटर आ जाएंगी। अब आपकी ये क्या है, जो तीनों हैं ये ऊपर के, ये आपको हर बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका आ जाता है आजकल जो चल रहे हैं ये वाले, क्योंकि जो 2023 का 21 ये मान 21, 22, 23 के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा इनका जिक्र हुआ है, मतलब उनका जिक्र भी हुआ है, इनका भी जिक्र हुआ है। तो यानी कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन में से ये आपको पता होने चाहिए, थेमिया और मोरेफिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं विकार है भाई। मैं क्या करूँ, मैं औरत सुंदर हूँ, मैं औरत से ताकतवर हूँ, तो ये क्या है मोरेफिया। और थीमिया में क्या है, तनाव क्या है, आजकल के बच्चों तनाव है, तो वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अधिगम के ऊपर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसे नोट कर लो, सारे लिख लो, जो चीज़ बताई किस तरह से आपको देखो, लेक्सिया, ग्राफिया और कैलकुलेटर कहाँ यूज़ होता है, मैथ में, तो गणित में आएगा। ग्राफिया क्या है, जहाँ पर हाथ की चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि लिखने वाली जो विकार है वो। बोलने वाला विकार कौन सा है, लेक्सिया। तो क्या है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का CDP का इम्पोर्टेंट अधिगम अक्षमता के ऊपर। और अधिगम अक्षमता के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए अधिगम अक्षमता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों को जो CTET की तैयारी कर रहे हैं और जो इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।